स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट गुजराती। इसमें हमने अब तक वोवेल सीखे थे, वोवेल्स यानी कि स्वर। तो अब तक हमने जितने वोवेल्स सीखे, आज हम उसके आगे के वोवेल्स सीखेंगे। तो अब तक हमने सीखा था अ अजगरनो अ, आ गाड़ीनो आ, ईयळनो ई इसनो ई। और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज देखी। ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर ली होगी। अब पेज नंबर 9 पे, पेज नंबर 9। तो यहाँ पे क्या है? ऊ, इसे बोलते हैं ऊ। ऊ उतरड़नो ऊ। उतरड़ का मीनिंग क्या होता है? सीरीज ऑफ पॉट्स वन अबोव द अदर, यानी कि जो पॉट है एक के ऊपर एक, जिसको एक पॉट के ऊपर दूसरा पॉट, दूसरे पॉट के ऊपर तीसरा, तो इसे कहते हैं उतरड़, यानी कि सीरीज ऑफ पॉट वन अबोव द अदर। यहाँ पे है ऊ से उपहार। उपहार का मतलब होता है प्रेजेंट, यानी कि गिफ्ट। ऊ उतरड़नो ऊ। तो आज हम ऊ उतरड़नो ऊ, ये वाला जो वोवेल्स है वो सीखेंगे। तो आपको यहाँ पे जो 2 लाइन ट्रेस करने के लिए दी है वो हमें ट्रेस करनी है। सबसे पहले आपको करना है, ये जो है हाफ सर्कल, उसको हमें यहाँ पे छोड़ देना है। बाद में एक हाफ सर्कल फिर से बनाना है। ये बना दिया, बाद में इसको ऊपर तक ले जाके यहाँ पे छोड़ देना है। इसको ब्लू लाइन को टच नहीं होने देना है, यहाँ तक छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे फिर से है, तो इसको भी हम ट्रेस कर देते हैं। ऊ से उतरड़, आपको ये बोलते जाना है। ये वाला भी ट्रेस हो गया। आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में इसी तरह से इसको ट्रेस करते जाना है और बोलते जाना है, ऊ उतरड़नो ऊ, ऊ उतरड़नो ऊ। सेकंड लाइन है वो भी आपको ट्रेस कर देनी है। तो ये दोनों लाइन ट्रेस हो गई। अब हम इसे लिखना सीखेंगे। आपको ब्लू लाइन, ये जो ब्लू लाइन है वहाँ से स्टार्ट करके हाफ सर्कल बनाया, एक बार फिर से हाफ सर्कल बनाओ और उसको ऊपर तक ले जाना है, ब्लू लाइन के ऊपर, यानी कि ये रेड लाइन को टच करके यहाँ पे छोड़ देना है। पूरी ये ब्लू लाइन तक नहीं लेनी है। एक हाफ सर्कल, दूसरा हाफ सर्कल, उसको ऊपर तक छोड़ के यहाँ पे बीच में ही छोड़ देना है। ऊ उतरड़नो ऊ, ऊ उतरड़नो ऊ। हाफ सर्कल, दूसरा हाफ सर्कल, उसको ऊपर से लेके यहाँ पे छोड़ दिया। इसी तरह से ये 2 लाइन है वो भी हमें लिखनी है। ऊ उतरड़नो ऊ, ऊ उतरड़नो ऊ। तो अब ये मेरा पूरा पेज है, ऊ उतरड़नो ऊ, वो मेरा कंप्लीट हो गया। आपको भी इसी तरह से 2 लाइन ट्रेस करनी है और 3 लाइन लिख देनी है। अब आते हैं पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10, यहाँ पे है ऊ, ऊ उन्नो ऊ, ऊ उन्नो ऊ। ऊ, तो उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? वुल। और यहाँ पे दूसरा पिक्चर है उखड़, उखड़ यानी कि मोटर। तो इसको हम लिखते हैं जैसे हमने आगे लिखा उसी तरह से है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। हाफ सर्कल, दूसरा हाफ सर्कल, इसको ऊपर तक ले जाके यहाँ पे छोड़ नहीं देना है। इसको हमें फिर से स्टैंडिंग लाइन बना के यहाँ पे लाइन बनानी है। ऊ उन्नो ऊ। यहाँ पे हमने यहाँ तक तो सीखा ही था। यहाँ अब उसको नीचे तक ले जाके स्टैंडिंग लाइन बना देनी है और यहाँ पे थोड़ा कर्व करना है। ऊ उन्नो ऊ, इसको यहाँ तक ला के फिर से स्टैंडिंग लाइन बनानी है और ये दूसरी लाइन भी हमें ट्रेस करनी है। ऊ उन्नो ऊ, इसको ऊपर तक ले जाके बाद में स्टैंडिंग लाइन बना दो तो बन जाता है ऊ उन्नो ऊ। आपको ये बोलते भी जाना है।
ये लिखना कंप्लीट हो गया। अभी हम इसको लिखते कैसे है वो सीखेंगे। ट्रेस तो हमने कर दिया। तो इस तरह से सबसे पहले आपको यहाँ पे हाफ सर्कल बनाओ, दूसरा हाफ सर्कल बनाओ, उसको ये रेड लाइन तक लाओ, बाद में ब्लू लाइन तक यहाँ पे रख दिया। अभी इसको स्टैंडिंग लाइन बना दो, ये बन गया ऊ। यहाँ पे रेड लाइन ब्लू लाइन तक इसको छोड़ दो, बाद में स्टैंडिंग लाइन बनाओ, ऊ उन्नो ऊ। यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन ऊ उन्नो ऊ। तो इसी तरह से ये पूरा जो पेज है आपको कंप्लीट करना है। ऊ उन्नो ऊ। पेज नंबर 10 ऊ उन्नो ऊ, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे नेक्स्ट है री। रू से ऋषि यानी कि सेंट, रू से ऋषि, और रू से ऋषभ। तो ऋषभ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बुल। रू, ये जो है आपको लगेगा कि ये हार्ड है, लेकिन ये बहुत इजी है। चलो मैं सिखाती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ट्रेस किया हुआ है, दूसरा हमें ट्रेस करना है। आपको ये स्लांटिंग लाइन बनानी है। एक स्लांटिंग लाइन बना दी, दूसरी स्लांटिंग लाइन, बाद में बनानी है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब हम इसको फिर से एक स्लांटिंग लाइन बनाते हैं। बाद में आप जैसे एस बनाते हो, हमें इसको नीचे तक छोड़ देना है। स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, एक बार फिर से स्लांटिंग लाइन, और सर्कल बना के उसको नीचे तक ले जाना है, ब्लू लाइन तक। तो ये हो गया हमारा रू। रू से ऋषि। स्लांटिंग लाइन, दूसरी स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर से एक स्लांटिंग लाइन, इसको सर्कल बना के नीचे तक ब्लू लाइन तक ले जाना है। रू ऋषि नो रू। यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, सर्कल बना के नीचे तक ले जाओ। रू ऋषि नो रू। हमने ये ट्रेस कर दी 2 लाइन। अब हम इसे लिखना सीखेंगे। स्लांटिंग लाइन बना दी, दूसरी स्लांटिंग लाइन ब्लू लाइन को टच होए तब तक, बाद में यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन भी बना दी। अब एक क्रॉस लाइन फिर से यहाँ पे सर्कल बनाओ और यहाँ पे छोड़ दो, ये हो गई। तो ये बन गया हमारा रू। एक बार फिर से स्लांटिंग लाइन, दूसरी स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर से एक स्लांटिंग लाइन, और यहाँ पे सर्कल बना के यहाँ पे छोड़ देना है, तो बन गया रू। स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पे सर्कल बना के इसको नीचे तक छोड़ देना है, फिर से बन गया रू। उसी तरह से ये पूरी 3 लाइन है वो हमें लिखनी है और बोलते जाना है। रू ऋषि नो रू, रू ऋषि नो रू। स्लांटिंग लाइन, फिर से स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और यहाँ पे नीचे तक छोड़ देना है। तो ये हमारा बन गया रू। रू को क्या कहते हैं? रू से बनता है वर्ड रू ऋषि नो रू। रू ऋषि नो रू। पेज नंबर 10 और 11 कंप्लीट हो गए। अब आएंगे पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 यहाँ पे है ए। के ऊपर हमें ये स्लैंडिंग लाइन बनानी है, इससे बनेगा ए। ए एक नो ए, ए एक नो ए, एक यानी कि 1, और यहाँ पे दूसरा पिक्चर है एरन। तो ए एक नो ए, तो हम इसे भी ट्रेस कर देते हैं। तो आपको लिखना आ ही गया है, तो पहले हमें लिख देना है। लिख दिया। अब इसके ऊपर हमें स्लैंटिंग लाइन बना देनी है। बन गया ए। ए एक नो ए। बनाया, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्लिपिंग लाइन बनाई, स्टैंडिंग लाइन, और यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन। ये बन गया ए। ए एक नो ए। ये आपको बोलते बोलते ट्रेस करना है। अब हम इसे लिखना सीखेंगे। यहाँ से लेके इसको पूरा सर्कल बनाओ, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन ब्लू लाइन को टच करके, और ये रेड लाइन को टच करके हम यहाँ पे क्रॉस लाइन बनाएंगे।
अ बना दिया, यहाँ पे स्लांटिंग लाइन, ए एक नो ए, ए एक नो ए। ये पेज कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको भी कंप्लीट कर देना है। अब नेक्स्ट है ऐ। अ के ऊपर हमें 2 क्रॉस लाइन बनानी है। ऐ ऐरावतनो ऐ, ए ऐश्वरीनो ए। ऐरावत का मतलब होता है लॉर्ड इंद्रास एलिफेंट। जो इंद्र भगवान होते हैं उनका ये एलिफेंट है। ये बहुत सारी सूंडों वाला है, इसलिए इसको ऐरावत बोलते हैं। ऐश्वरी यानी कि देवी पार्वती, गॉडेस पार्वती। तो अब इसको हम लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले ट्रेस करना है। सबसे पहले हम इसको अ बना देते हैं। अ बना दिया और यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, और यहाँ पे हमने 2 स्लांटिंग लाइन बनानी है। इससे आगे हम 1 बना देते हैं। यहाँ पे हमें बनानी है 2। ये 2 हमने बना दी ये स्टैंडिंग लाइन को टच करके। तो ये बन गया ऐ। ऐ ऐरावतनो ऐ, ऐरावतनो ऐ। 2 मात्रा यहाँ पे बना देनी है, इसे मात्रा कहते हैं। ऐ ऐरावतनो ऐ। अब इसको हम लिखना सीखेंगे। अ बना दो, यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन और ऊपर 2 क्रॉस लाइन। ऐ ऐरावतनो ऐ, स्टैंडिंग लाइन ऊपर 2 मात्रा लगा दो। स्टैंडिंग लाइन के ऊपर हमें 2 स्लांटिंग लाइन बनानी है। ये बनेगा ऐ ऐरावतनो ऐ। तो इसको हमें 2 लाइन भी उसी तरह से लिख देनी है। पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 ये कंप्लीट हो गया। तो आज हमने जितने भी स्वर सीखे थे, जो भी वोवेल सीखे थे, वो अब हमें इसकी एक्सरसाइज लिखनी है। उ उ त्रणो उ, उ उन्नो उ, रु ऋषिनो रु, ए एक नो ए, ऐरावतनो ऐ। एक बार फिर से उत्तरनो उ, उन्नो उ, ऋषिनो रु, ए एक नो ए, ऐरावतनो ए। अब हमने जो ये एक्सरसाइज लिखनी है तो क्या करना है, ये ऊ लिखा है तो इसको हमें ये पूरी स्टैंडिंग लाइन में लिख देना है। ये है, इसको हमें ये स्टैंडिंग लाइन में लिख देना है। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ऊ उत्तरनो ऊ, ऊ उत्तरनो ऊ, उत्तरनो ऊ। ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम लिखेंगे आगे की लाइन। ऊ उन्नो ऊ, यहाँ से लेके उसको रेड लाइन तक लाओ, बाद में ब्लू लाइन तक और स्टैंडिंग लाइन। ऊ उन्नो ऊ। अब आगे की लाइन है रु ऋषिनो रु। यहाँ पे स्लांटिंग लाइन, दूसरी स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, और यहाँ पे हमें इसको सर्कल लेके नीचे तक छोड़ देना है। स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पे सर्कल बना के नीचे तक छोड़ दो। रु ऋषिनो रु। ये लाइन कंप्लीट हो जाए, बाद में लिखना है हमें ए, ए एक नो ए। यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन और एक क्रॉस लाइन बनानी है। ए एक नो ए, ए एक नो ए। ये यहाँ चारों लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट में बची है ऐ ऐरावतनो ऐ, ए ऐरावतनो ऐ। यहाँ पे हमें 2 स्लांटिंग लाइन बनानी है। ऐरावतनो ऐ। तो ये जो पूरी लाइन है वो हम कंप्लीट कर दे, बाद में ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। ऐरावतनो ऐ। आपको अपने टेक्स्ट बुक में इसी तरह से पेज नंबर 14 तक कंप्लीट कर देना है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा ऊ, यहाँ से उत्तरनो ऊ, उन्नो ऊ, ऋषिनो रु, ए एक नो ए, ऐरावतनो ए, और इसकी ये एक्सरसाइज पेज नंबर 14 तक। अब हम नेक्स्ट टाइम जब भी मिले तब तक आपका ये कंप्लीट चाहिए अपनी टेक्स्ट बुक में।